हेलो फ्रेंड्स। जय माँ बगलामुखी ज्ञानवासिनी। माता रानी की धूमधाम से सेवा हो रही है। कल आपको एक बात बताती हूँ। कल एक बहुत मज़े की बात हो गई। कल अचानक से केशव के पापा आ गए, सब अचानक से, जैसे कि मुझे झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे अचानक से ऐसा लगा कि अचानक क्यों आए, अचानक क्या हो गया, लेकिन आ गए। मतलब कहते हैं ना, कभी कभी चाँद सूरज पूरब से उगता है, लेकिन कभी पश्चिम से भी उग जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा मन में, झूठ नहीं बोलूँगी, कि मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी पूजा देखने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन क्या पता सबको कि हमारी पूजा सुबह 4 बजे से शुरू हो गई थी और पूरी कर ली थी हमने। कल तो उन्होंने, मज़े की बात बोलूँ तो उन्होंने ये भी पूछा कि अमावस्या, उनको पता नहीं किसने बोल दिया कि अमावस्या है ही नहीं आज। मतलब कल की बात, कल अमावस्या थी ही नहीं, बोलते आज, मतलब उनको लग रहा था कि आज 7 तारीख को अमावस्या। मैंने उन्हें फिर पंचांग दिखाया, हिंदू पंचांग, जिसमें बाकायदा लिखा था कि 5 तारीख को शाम से अमावस्या शुरू हुई थी और कल 6 बजे शाम को 4:30 पौने 5 बजे अमावस्या पूरी हुई है। सामने दिखाया। अभी क्या है ना, उन समझते नहीं है। कल मैंने उनको, मैं ऐसी बस बता रही हूँ, कल हमने जिसका भी मारण क्रिया या कहते ना, सबका काम बहुत बखूबी किया। अभी 9 दिन की भी बहुत बड़ी पूजा चालू है। 9 दिनों में भी बहुत अच्छी पूजा, और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमारे पूरे ग्रुप का काम हो गया। हालांकि कुछ लोग हैं, अभी कहते ना, मैंने पहले कुछ लोगों को वार्निंग दी थी कि ना मेरा नाम कहीं आना चाहिए, ना मैं तुम लोग का नाम लूँगी। लेकिन कुछ लोगों की बहुत चर्बी है। मेरे घर के सामने से पता लगाना कौन है हमारे घर पे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। एक ही औरत का नाम खुला है, लेकिन उसकी मैं ऐसी बैंड बजाने वाली हूँ ना कि चारों खाने चित्त होने वाली है। मतलब बुरी मौत मरेगी, कहते ना, उसके साथ जो लोग उसका साथ दे रहे हैं। मेरे को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मैं किसी की लाइफ में नहीं बोलती और कोई मेरे लाइफ में बोले और मेरे घर के आसपास में पता लगाए, शायद सबको लगता है कि मैं ध्यान नहीं देती हूँ, मेरा बराबर पूरा ध्यान रहता है। लेकिन एक बात है, गेहूं के साथ घुन पिसेगा, क्योंकि मैं अपने घर के बाहर कुछ ऐसा बंदिश करती हूँ कि जो मेरे घर में ध्यान देगा उसकी पूरा बायोडाटा बिगड़ जाएगा। ऐसी बात है। कल मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कल मेरी माता रानी के मैंने जो गहने पहना है, सही बोलूँ तो बस केशव के पापा की आने की खुशी और मेरे केशव के आने के लिए हम लोग पूरी पूजा करें। 9 दिन बड़े मन से व्रत रखा है, सारा कुछ उनकी खुशी के लिए। माँ को ये सब पूरा श्रृंगार किया गया। हमने श्रृंगार के जो भी सामान लिए थे अपने 8-10 जन के ग्रुप में 8-10 जनों को भेजा था कि देखो ये माता, क्योंकि सास सुहागनों का हाथ लगना रहता, तो भेजा था। किसी ने तो गंदी नज़र डाली थी उस पर, 2-4 लोगों ने। बाद में उनको उसकी सज़ा भी मिली, क्योंकि माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी चीज़ों पर देखे। देखो, हम जो भगवान को चढ़ा रहे हैं ना, वो भगवान खुद वो करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर उनको पहनना रहेगा ना, तो वो खुद ब खुद बंदोबस्त करेंगी पहनने के लिए। और सच बोलूँ ना, कुछ दिनों से घर का वाइब्रेशन भी बहुत अच्छा है, तो माता रानी खुद चाहती थी कोई चीज़ पहने। लेकिन माता रानी की चीज़ों पे अगर किसी ने गंदी नज़र रखी, उनकी चीज़ों को भी अगर वो देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। जैसे ही माँ का स्थापना हुआ, मेरे सारे ग्रुप वालों का काम हो गया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कुछ ग्रुप वालों में, कुछ लोगों में सुलेमानी रहमानी कीड़े होते हैं, उनकी सज़ा भी उनको मिल गई है। हमने कल आईनी अमलियत में देखा। लेकिन क्या है कि उसको बोलने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, मैं भी यूट्यूब के ज़रिए यही बोलूँगी कि मुझ पे ध्यान देना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी हस्ती बिगाड़ दूँगी। मजाक नहीं बोल रही हूँ। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जो भी तुम्हारा साथ देने की कोशिश करेगा ना, वो बुरी मौत मरेगा, ये पक्की बात है। जैसे कि हमने कल, मैंने क्या कहा आपको, मैं सही बोलूँ 10 बजे तक मैं निराश हो गई थी कि ये क्या है। मैं निराश हुई, लेकिन मैंने बोला ना, किसी ने बहुत चालाकी से लेके गए। मैं सही बोलूँ, कल मेरा और मेरे केशव के पापा का भी बहुत बहस हुआ। वो मुझे बोले तो मैंने उन्हें एक ही बात समझाई कि 1 साल से कारनामा चल रहा है, 1 साल से बराबर अमावस्या के दिन ही आप जाते हो, आप नहीं जाते, कोई लेके जाते। बोलते मैं ये सब नहीं मानता हूँ। मैंने बोला आप नहीं मानते, लेकिन मैं तो मानती हूँ। मेरे पेट में आपका बच्चा है, आपकी वजह से मुझ पर भी तकलीफ़ आती है। आप समझते क्यों नहीं हो? आपकी वजह से मुझे तकलीफ़ दी जाती है, और सामने वाला जानबूझ के आपको इस टाइम लेके जाता है। और क्या मिला ले जाके? सामने बेइज्जती ही हुई है। अब इधर कोई इज्जत नहीं है वहाँ पे। मुझे पता चलता है, रात को मेरी वीडियो देखी जाती है, चिढ़ मचती है, गुस्सा आता है, फ़ायदा नहीं है। मैं तो अभी क्या है, सिर्फ यूट्यूब के ज़रिए बोलती हूँ। मेरे आज तक कोई सामने पड़ा नहीं, तो खींच के एक तमाचा मारती थी कि पूरे मुँह का ना जोग्राफिया बदल जाता था, क्योंकि हक तो है ही नहीं। मतलब ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, फालतू में बस कहते हैं ना, भीख मंगों के जैसा रहना। लेकिन ये सब हरकतें अच्छी बात नहीं है।
मैंने कल केशव के पापा को स्ट्रिक्टली कहा है, मेरा केशव हो जान दो, फिर तुमको जो करने का है करो, लेकिन उसके पहले कोई भी नाटक मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हारी वजह से मुझ पर प्रॉब्लम आती है। माँ बीच में जाओ ना, बीच में जिधर जाना है जाओ, पूरा महीना घूमो, मुझे मतलब नहीं, लेकिन अमावस्या के दिन क्यों हमेशा? और तुम ऐसी जगह जाते हो जहाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो लोग तुम्हें तकलीफ़ देते हैं। उस जगह जाने से मुझे डर लगता है, क्योंकि वो लोग तकलीफ़ देते हैं। देखो एक बात बताओ, कोई कितना भी बड़ा पंडित हो, कोई भी अगर एक छोटी, कहते ना, कभी भी छोटी सी चींटी को भी कम नहीं समझना चाहिए। मैं ऐसी कोई घमंडी नहीं हूँ कि मैं अपने आप को तोप समझूँ। बहुत कुछ होते हैं, कुछ होता नहीं हमारे पे, उल्टा असर चला जाता है। लेकिन हम जब आईनी अमलियत में देखते हैं ना, डेली देखते हैं, तो किसी को चिड़ मचती है, किसी को गुस्सा आता है, अच्छी बातें आता है, तो ऐसी हरकत ही क्यों करने का? क्यों मुंह उठा के बस इधर जाने का उधर जाने का? मतलब भटकना बहुत अच्छा लगता है क्या? मतलब अपना घर पसंद नहीं है? ये ज़िंदगी तो तुमने कब, ये ज़िंदगी तो हम किसी को बोलेंगे तुमने चूज़ की है। अच्छा खासा तो ज़िंदगी था, परिवार के बीच में था, अच्छी खासी ज़िंदगी है। ज़िंदगी तुमने चूज़ की है, अब इसको तुमको ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। टेंशन मत लो, मैं ना तो मरने दूंगी और ना कुछ होने दूंगी। ज़िंदगी भर मैं तुमको वो अकेलापन दूंगी ना, क्योंकि हमने जो कल काम किया है ना, हम तुमको वो अकेलापन देंगे ना कि तुमको ज़िंदगी भर इस बात का पछतावा होगा कि मैंने ये गलती क्यों की। थोड़ी सी मज़ा के लिए जो सज़ा तुम्हें ज़िंदगी भर मिलेगी ना, शायद उस सज़ा की कोई कीमत नहीं है। मैं दूंगी, क्योंकि मेरा एक ही इरादा है। मैंने पहले ही कहा है, जो मेरे और केशव के पापा के बीच में आया है, उसको मैं वो सज़ा दूंगी कि या तो उसको सिर्फ ऊपर वाला बचाएगा या मैं बचाऊंगी। ये ज़रूरी है हर औरत के लिए, क्योंकि अगर एक औरत को सबक मिलेगा तो दूसरी औरत कभी अपनी मर्यादा लांघने से पहले 50 बार सोचेंगी। ये ज़रूरी है, क्योंकि ये गलत बात है, मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। औरत हमेशा एक आदमी के लिए बनी रहती है, 10 आदमी के पास जाने वाली, मैंने पहले ही बोला क्या है। दूसरी बात, ये कल का पूजा मारण क्रिया का कहते हैं ना, वशीकरण, मोहन, मुठ मारने, मैंने कल हम लोगों ने 4-5 जगह मुठ मारी है ज़बरदस्त। हालांकि कुछ लोगों ने भी नमक का काम किया था। अरे बेवकूफ़ हो, नमक का काम का देखो, सांप के काटने वाले का मंत्र भी तो आना चाहिए। मुझे तो मंत्र भी मालूम है, मुझ पर कुछ कोई असर होने वाला नहीं है, लेकिन मुझसे 24 घंटे वाले बाद जब तुम पर जाएगा तो क्या होएगा? अरे कम से कम किसी चीज़ का नहीं, नमक का तो लिहाज रखा होता, क्योंकि एक टाइम खाया पिया है, तो नमक का भी लिहाज नहीं है। तुम लोग क्या सोच के, क्या समझ के रिटर्न नमक का काम करने को सोचते हो मुझ पर कि मुझे कुछ होगा? मुझे कुछ नहीं होगा। मैं स्वामी समर्थ के नाम से बताई ना, जो मैंने काम किया है ना, मैं उनका नाम लेती हूँ, सब करते। बस हमारे कि बच्चा आना बस बाकी रह गया, और मेरी जीत होगी तो होगी। मैं जिद्दी हूँ बहुत, केशव को पप्पा और सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बहुत जिद्दी हूँ। अगर मैं जिद पकड़ लूँगी तो वो काम मैं करके रहूँगी, चाहे जो हो जाए। मुझे बहुत सारे जन बोलते हैं, माँ अब तो आप हॉस्पिटल चले जाओ, उसको मैंने नहीं जाना है मुझे। मेरे अंदर जन्मेगा, मेरे अंदर मर जाएगा। मेरी ज़िंदगी मेरे शरीर का अंश है ना, मेरे शरीर का अंग है ना, कटे मरे मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? किसी को भी बीच में बोलने का हक मैंने नहीं दिया है। तो बस जीत तो मेरी ही होगी। और बाकी मैं एक ही बात बोलूँगी, मेरे बारे में सोचना ज़्यादा छोड़ दो। मैं किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। अगर मेरे बारे में ज़्यादा सोचोगे तो मैं तुम्हारे अंदर पूरी घुस जाऊँगी, फिर मुझे निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, ये समझ जाना। क्योंकि आज से मेरी माता रानी की पूजा है, परसों हमारे यहाँ जोगवा है तुलजा भवानी का, बहुत कुछ है। फिर 100 दीपों का श्रृंगार होगा, क्योंकि पिछले साल मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरे केशव के पापा आ जाएँ तो मैं सब कुछ करूँगी। अब हमारे केशव के लिए सब आगमन के लिए किया जा रहा है पूजा, जब केशव के लिए होगा। कल से फिर किन्नर माता को खुश करने के लिए नाचेंगे, सब काम होगा, बहुत सारा वो होगा, तांडव नृत्य होगा, जोगवा होगा, माता की चौकी होगी, बहुत कुछ होगा। इन 9 दिनों के अंदर ऐसा ऐसा चीज़ होगा कि मुझे पूरा भरोसा है कि माँ का दिल ज़रूर पिघलेगा। इस वक्त आपने सुबह देखा होगा ना, माँ कितनी प्यारी लग रही थी। आज माँ इतरा रही थी, मतलब सुंदर सी दुल्हन दिख रही थी। मैं तो माँ से यही बोलती हूँ, माँ भगवान करे आप ऐसी ही प्यारी प्यारी दिखो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरे चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए। आप मुझे ज़िंदगी भर ऐसे रखो, मैं आपकी सेवा करती रहूँगी। बस मुझे मेरा केशव दे दो, मुझे बस मेरा केशव दे दो। और जो मेरी मुंह की लाली छीनने की कोशिश करे, जो मुझे बदनाम करने की कोशिश करे, उनको धूल चटा दो। और ख़ास करके माया मैडम की सच्चाई ले आओ। माँ, अगर मैंने 9 दिन सच्चे मन से आपकी पूजा की, तो मैं ये एक ही बात चाहती हूँ कि माया मैडम को पूरा एरिया, पूरा गौतम नगर, ये सब लोग पूरा गिरा के दौड़ा के मारे। मैं चाहती हूँ बस कि उसकी सज़ा, उसके पापों की सज़ा उसको पूरी दुनिया दे। मतलब सब लोग उसको नंगा करके पूरे एरिया में दौड़ा के मारे। उस दिन मैं तेरे लिए ना 100 नारियल का भेंट चढ़ाऊँगी, ये मेरा वादा है। मैं चाहती हूँ मेरी पूजा का इतना विश्वास रखो। क्यों? हम सच बोलते बोलते थक जा रहे हो और सामने वाला झूठ बोल के इतरा रहा है। ये बात है। मैंने हमेशा मेरे मुंह की लाली माँ रखी है तूने, इस बार भी तुझे रखनी पड़ेगी, क्योंकि बस
सामने वाला सोचता होगा कि मेरे पीछे पड़ा क्यों है कोई। तुम्हारे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि तुमने हमारे जब तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो गलतियां तुम कबूल नहीं कर रहे हो। अब ये तो समझो जो है उसके लिए है, मुझे किसी बात का डर भी नहीं है। ये बात सीधी सीधी मैं माँ के नाम सामने रखती हूँ। मैंने बड़े मन से, सच्चे मन से, जब मैं सच्चे मन से व्रत रख के अपने केशव के पापा को ला सकती हूँ ना, कहते हैं ना यमराज से प्राण छीन के लाने वाला जैसा काम किया है मैंने तो कोई आने नहीं देता। वैसे ही इस बार भी मैंने व्रत रखा और माँ से यही मनाऊँगी कि माँ मेरे केशव को ला दो और मेरे केशव के पापा के सारे दुश्मनों को रोड पे गिरा गिरा के मारो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे भाई हो, चाहे बीवी हो, चाहे बंधु हो, जो भी हो, जिसने जिसने आज तक बुरा सोचा है ना, सबको रोड पे गिरा गिरा के दौड़ा के मारना। ऐसा करना कि खुद ही मुँह काला करके भाग जाए बस। और दूसरा एक और बस इतनी विनती है कि जब तक मैं जीऊँ तेरी पूजा करूँ और जितने लोगों का काम मैं यूट्यूब पे लेती हूँ हमेशा सब मेरे ऐसे भाई बंधु मेरा परिवार बन के रहे, और कुछ नहीं। माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तू मुझे ज़िंदगी भर भिखारी बना, मैं तेरे दर की भिखारी बनना ही मंजूर करूँगी। बाकी हमारी वीडियो पसंद है लाइक में बिल्कुल ना मिले। अभी भी मौका है, शक्तियाँ ले सकते हैं, काम करा सकते हैं, क्योंकि जो शक्तियाँ और जो काम कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों का काम हो चुका है, देखो रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया सबका। सुल्तान जी ने कर दिखाया जो कोई नहीं कर दिखाया था। और दूसरा, जिन्होंने कल मेरी माँ के सामान को देख के आँख लगाई है, उन सब की आँख तो ऐसी माँ फोड़ देंगी। क्योंकि वो अपने चीज़ों पे बहुत इतराती हैं। आपको नहीं पता है, वो बच्ची हैं, इस वक्त मैं उनको छोटी बच्ची जैसा सेवा कर रही हूँ, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी चीज़ों पे कोई नज़र रखे। बाकी वो देखेंगे जिसके साथ क्या करना है। जय माता दी।